Jai Hind, friends. Today we have amongst us Group Captain Ashok Kumar Chaudia, an accomplished skydiver, parachute jump instructor, an author, and whatnot. Above all, a very dear friend of mine. Group Captain Chaudia, I would be delighted if you could share for the viewers your experiences as far as your hobbies are concerned. So it'll be a great share that you can do for the audience, for the youth, for the defense aspirants. If you share with them, what have been your spare time or leisure time interest, it'll be a great thing. So once again, welcome to this podcast. Let me welcome Rupi Chaudia to this podcast, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं regarding the hobbies. Thank you, Group Captain Pandey. It's always a pleasure sharing time with you, speaking with you. तो अगर आप अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का राइट फ्रॉम द स्कूलिंग डेज then moving on to the NDA, thereafter in the Air Force and post-retirement, what all kind of hobbies or activities have you been pursuing, that have given you happiness? I think hobby is a thing which physical activity or a mental activity which gives you satisfaction. And I have been doing a lot of things ever since I was a child. And I have enjoyed whatever I have done. To begin with, calligraphy and handwriting used to be, अच्छे से लिखना कलम को लेकर वो मेरी हॉबी रही है. एंड उसकी शुरुआत भी बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस में हुई थी. छोटे होते थे, स्लेट पर कुछ लिखा करते थे और वो लेकर और सबको दिखाते फिरते थे. तो एक बार ऐसे ही कुछ लिखकर मैंने एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के उज्जैन में, उनको दिखाया था, डॉक्टर ललित खन्ना. तो उन्होंने उसको देख के और लिखा कोई बहुत अच्छा नहीं था, बट उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की थी. बोले बहुत सुंदर लिखा है. और उन दिनों मुझे एक आना उन्होंने गिफ्ट किया था, प्रेजेंट किया था कि तुमने अच्छा लिखा है इसलिए. पर वो जो शाबाशी मिली थी उससे ऐसा हुआ कि मन में बात बैठ गई कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जबकि अच्छी थी नहीं. लिखना शुरू किया. जब भी कुछ मिल जाता था, कोई कलम मिल जाती थी, पेंसिल मिल जाती थी, स्लेट मिल जाती थी, तो कुछ लिखना जरूर होता था, क्योंकि ये बता दिया है किसी ने कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है. जब लिखना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो उससे कुछ वोकैबुलरी भी अच्छी होती गई और कुछ लिखने में आनंद भी आने लगा. सो आगे चल के जैसे आपने बताया है कि मैंने एक बुक भी लिखी है और अभी भी लिखता हूँ मैं. जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और दूसरी हॉबीज भी ऐड होती गई उसमें. काफी सारी हॉबीज इस दौरान की हैं. So let us try and recap कि बचपन से जैसे स्कूल में यू मेंशन अबाउट कि राइटिंग स्लेट में लिखने से तुम्हें जो शाबाशी मिली है, अप्रिसिएशन मिला है, दैट डज अ लॉट फॉर द बूस्टिंग द मोरल ऑफ पर्सन. मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज हॉबी एकदम नहीं बनती है. सो उसके कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जहां पे आप कुछ चीज ऐसी देखते हो, आपको अच्छी लगती है, वो फिर इंटरेस्ट आता है आपको उसमें, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग इट, परस्यूइंग इट रेगुलरली, विद सम काइंड ऑफ रेगुलरिटी में भी, रोज करो या हफ्ते में एक बार करो, जो भी है, लेकिन इंटरेस्ट आने लगता है. एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट. एंड एज वी मूव in our life, we are exposed to different environments, different activities, the way of life, things like that. And किसी न किसी चीज में तो इंटरेस्ट आता है और वो चीज फिर हम उसमें हमें आनंद आने लगता है. सो यू मेंशन्ड अबाउट राइटिंग ऑन अ स्लेट, सो दैट इज हाउ यू पिक्ड अप कैलीग्राफी. And I must appreciate here, we've been all very appreciative of your handwriting all through, right from the NDA days and all. So if you could share कि और इसके अलावा जैसे स्कूल में, NDA में क्या क्या आपने हॉबीज परस्यू करी है? कैलीग्राफी से नेक्स्ट चीज जो आती है, हाथ चलाते हैं आप और लाइनें बनाते हैं, अक्षर लिखते हैं. उसी से फिर ड्राइंग और कैरिकेचरिंग शुरू किया. और उसमें भी ऐसा हुआ कि स्कूल के किसी छोटे कंपटीशन में एक अवार्ड मिल गया, तो ऐसा लगा कि आई एम ऑल्सो अ पेंटर, और कैरिकेचर ड्राइंग करने में भी इंटरेस्ट आने लगा. और उसका नतीजा ये था कि हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे अपनी बुक्स के कवर हैं वो अच्छे से चढ़ाना, उनके ऊपर अपना नाम बड़े अच्छे से लिखना, उसमें बड़े गर्व की अनुभूति होती थी एज ए चाइल्ड. जैसे बड़े होते गए उसका एडवांटेज हर जगह मिलता रहा. एनडीए में जब अपने नोटिस बोर्ड्स वगैरह होते थे,
उस पर कुछ सजावट करनी हो, कुछ लिखना हो, तो उसके लिए मुझे ड्यूटी मिल जाती थी और इस कारण से काफी दौड़ भाग से बच जाता था। बाकी लोग जो है वो दूसरे कामों में बिजी होते थे जहाँ ज्यादा स्ट्रेन लगता था। मुझे बड़ा आसान सा काम मिल जाता था, जो बोर्ड सजाने का, जब भी इंस्पेक्शन वगैरह हो स्क्वाड्रन का, तो वो चलता रहा। और उसी को लेकर जो ड्राइंग और कैरिकेचरिंग था, एक आपको अगर याद होगा तो जब किसी की पोस्टिंग वगैरह आती है तो उसके फेयरवेल के टाइम पर लोग पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, वो मैंने खूब बनाए हैं। एंड ओके। मुझे अच्छा लगता था जब वो लोग पसंद करते थे और अपने साथ उसको ले जाते थे यादगार के तौर पर। वो कैरिकेचर बनाने का भी सिस्टम जारी रहा। स्कूल में हमारे जो आर्ट टीचर होते थे, मिस्टर R S बावनी, वो बहुत अच्छा स्कल्पटिंग करते थे। वो किसी भी छोटी चीज को लेके, सोप को लेकर, चौक को लेकर, उस पर बहुत अच्छी कार्विंग करते थे। हम लोगों के पास बहुत अच्छे टूल्स तो नहीं होते थे उस जमाने में। हम चॉकस्टिक्स ले लेते थे और जो नॉर्मल पेपर वाली पिंस होती थी, उनको लेके इस तरह की छोटी छोटी स्टैच्यूज बनाते थे। एक्सलेंट। आगे चल के ये इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बना रहा। जब भी हाथ में कुछ आ जाता था तो कुछ छोटा मोटा कार्विंग करते रहते थे। एक बार तेजपुर में जब पोस्टेड था, मैं मेट अ पर्सन कॉल्ड सपन दास। वो वहां पर लकड़ी के राइनो बनाते थे और मैं उनको देख के, उनके जिस तन्मयता से वो बना रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी उन पर, आई मीन, उनकी आर्ट पर फिदा हुआ। और उस टाइम मैं यूज टू कैरी अ स्विस नाइफ विद मी जब बाहर जाता था। तो वो स्विस नाइफ लेकर मैं बैठ गया और मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस पर कार्विंग शुरू की। उन्होंने बोला, अरे आप तो कर सकते हैं। मैंने बोला, मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बनाने की। और घर ले जाकर उनसे लकड़ी का टुकड़ा मैंने ये गणेश जी बनाए थे। वाह वाह, बहुत वो खूब। का सिलसिला अभी जारी है। और अब जो है इतने अच्छे अच्छे टूल्स मिलने लगे हैं। मैंने कुछ टूल्स खरीदे हैं, उनको लेकर हमेशा कुछ ना कुछ छोटा कार्विंग करता रहता हूँ। जब भी उससे बड़ा सुकून मिलता है करने में, आनंद आता है। जैसे हम बात करें कि नो इन आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, एक स्टूडेंट लाइफ होती है, फिर देन यू गो इनटू द ट्रेनिंग, जैसे एनडीए में हम ट्रेनिंग करें। सो एनडीए में आई रिमेम्बर दैट इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था कि फ्री टाइम करके इट वाज अ लग्जरी, हैविंग स्पेयर टाइम और फ्री टाइम वाज अ लग्जरी। बट स्टिल देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी स्टिल डू। सो एनडीए के दौरान, if you can recall anything, that kind of hobbies that you could pursue during the NDA time. एनडी टाइम में हॉबीज के लिए, जैसे आपने कहा, फिजिकल एक्टिविटी या कोई उस तरह की हॉबी परस्यू करना बहुत मुश्किल था। तो जो कैलीग्राफी वगैरह थी वो तो मैं हमेशा करता ही रहता था। लेकिन एक हॉबी जो मैंने, कॉल इट अ हॉबी और या समथिंग थ्रस्ट ऑन यू, फॉरेन लैंग्वेज को भी अपना हॉबी बना लिया था। Okay. जब चॉइस की बात आई थी तो मैंने सोचा था पहले कि एक ऐसी सी इजी सी लैंग्वेज ले लो जिसको पढ़ने में ज्यादा मेहनत न लगे और नंबर अच्छे आ जाएं। तो मैं पर्शियन चॉइस देना चाहता था। मेरे फादर ने कहा कि पर्शियन क्यों दी? मैंने बोला, बहुत आसान है, उसमें कम समय में मैं सीख लूंगा और नंबर मिल जाएंगे। तो पिताजी ने बोला कि तुम फौज में जा रहे हो, ऐसी लैंग्वेज पढ़ो जिससे कि आगे फौज में उसका कुछ फायदा हो। लर्न जर्मन, लर्न रशियन, लर्न फ्रेंच। इनका जो इतिहास है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह का, वो बहुत रिच होगा एंड आपको उसमें मदद मिलेगी। मैंने अपनी चॉइस दी थी जर्मन, लेकिन मुझे रशियन लैंग्वेज मिली और उसको मैंने बहुत तन्मयता से पढ़ा। उसका नतीजा ये था कि वो रशियन लैंग्वेज मेरे साथ अभी तक टिकी हुई है थोड़ी। और जब बोलता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि कल ही सीखी है मैंने। एक बार जब हम पैराट्रूपिंग ट्रायल कर रहे थे IL-76 एयरक्राफ्ट के, और मैं ड्रॉप जोन में बैठा हुआ था, तो मेरे बगल में दो रशियन एक्सपर्ट्स बैठे थे। वो लोग आपस में रशियन में बातें कर रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि शायद मुझे रशियन नहीं आती होगी, इसलिए वो बोलते चले जा रहे थे। बीच में मैंने उनसे थोड़ा सा रशियन में कुछ दो तीन शब्द कहे, दोबरे उतरे वगैरह, गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ बोला। उसके बाद में वो एकदम चुप हो गए। Okay, चलो, that's ये good. सिलसिला फॉरेन लैंग्वेजेस का चालू रहा। एयर हेडक्वार्टर्स में थोड़ा टाइम होता था और एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने फ्रेंच में भी एक डिप्लोमा कर लिया था। तो ये लैंग्वेजेस जान के अच्छा रहता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता है, कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो एक जिज्ञासा हमेशा रही है आप में, एक क्यूरियोसिटी टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स।
सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड मेरे ख्याल से उसी तरह से फिर जब आप किसी नई चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रहती है, तो वो चीज आपको इंटरेस्ट करने लगती है, एंड मे बी दैट मे बी सम ऑफ देम टर्न इनटू योर हॉबीज। दैट्स व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली फील।